हमारा सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा था और सम्यक दर्शन के प्रकरण में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का कथन किया गया, 3 मूर्ताओं का भी कथन किया गया, 6 अनायतकों को भी समझने का हमने प्रयास किया। उसके बाद सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया और सम्यक ज्ञान किस रूप में है उसका कथन किया गया और उसको हमने समझ करके उसमें आत्मसात करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद सम्यक चारित्र का प्रकरण आया तो सम्यक चारित्र का कुछ विषय हमने समझने का प्रयास किया और कुछ आज भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभात दवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में चारित्र का वर्णन करते हुए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मोहतिमिरापहरणे, मोह रूपी अंधकार का नाश होने के बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन और ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हम चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं। और इसीलिए जब चारित्र ग्रहण करने की बात आती है तो कौन सा चारित्र कहलाएगा, किस चारित्र को हम ग्रहण करें, क्योंकि एक तो सकल चारित्र भी है, एक विकल चारित्र भी है। उसका कथन हमने कल किया था कि सकल चारित्र तो मुनियों का होता है, विकल चारित्र श्रावकों का होता है। इसलिए श्रावकों के जो 12 व्रतों का कथन किया गया है कि 5 अनुव्रत, 3 दिग्व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार ये 12 व्रत हो जाते हैं। इनका पालन करने वाला वह श्रावक उत्तम श्रावक माना जाता है। और जो मुनियों के 28 मूल गुणों को पालन करने वाले या 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार जिसने किया है, ऐसे महामुनि राजों की यह सकल चारित्र होता है। ये हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर ये प्रसंग आता है कि 5 महाव्रत, सबसे पहला 5 महाव्रत या 5 अनुव्रतों का कथन आता है। 5 अनुव्रतों को जहाँ पर समझने की बात आती है तो अहिंसानुव्रत और अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह का परिमाण आप कर लेते हैं। अनुव्रत महाव्रत जहाँ पर आ जाता है तो इनके साथ अनुव्रत की जगह महाव्रत जोड़ लीजिए तो यही व्रत महाव्रत ही हो जाते हैं। गृहस्थ जब इनका पालन करता है तो अनुव्रतों को वह ग्रहण करके पालन करता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वह हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए गृहस्थों के लिए अनुव्रतों का कथन किया गया है। लेकिन साधुओं के लिए जिन्होंने घर परिवार को पूर्ण रूप से छोड़ करके जिन्होंने महाव्रतों को अंगीकार किया है, ऐसे मुनिराज महाव्रतों का अंगीकार करते हैं। दोनों मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। एक तो परंपरा से मोक्ष का मार्गी है और एक साक्षात मोक्ष मार्गी है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में वो परंपरा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ वह फिर निश्चय मोक्ष मार्ग पर यानी महाव्रतों का अंगीकार करता है, फिर वह साक्षात मोक्ष मार्गी बनता है। लेकिन साधु साक्षात मोक्ष मार्गी होते हैं, इसीलिए ये सकल चारित्र और विकल चारित्र का कथन किया गया। अब यहाँ पर हिंसा नृत्य चौर्यभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकेभ्यो विरतिर संज्ञस्य चारित्रम। अब ये यहाँ पर आता है कि 5 पापों का कथन किया गया है। इन 5 पापों से दूर रहना। देखो कल भी हमने बोला था कि त्याग नहीं किया जाता। अब हर बार त्याग की जहाँ पर बात आती है तो त्याग की बात आती है तो लोग थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 5 पापों का या त्याग करने की बात नहीं करी। अहिंसानुव्रत का पालन करने के लिए आपको क्या करना है? ये 5 पाप के
की नाली है, इससे दूर रहने का नाम ही चारित्र है। देखो कैसे बताया। अब रात्रि भोजन का त्याग की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि त्याग की बात कर रहे हैं। हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि नहीं, हम आपको त्याग नहीं दे रहे। फिर क्या कर रहे हैं? दिन में भोजन करो। रात्रि का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, भैया दिन में ही भोजन करो। तो इसी प्रकार हिंसा, अहिंसानुव्रत का पालन करने की बात आती है, महाव्रतों के पालन करने की बात ही है, तो सबसे पहला हिंसा से दूर रहो। अब हिंसा से दूर रहने का नाम अहिंसानुव्रत है, या अहिंसानुव्रत का पालन करो, ये नहीं कहा जा रहा है। जो अपनी दैनिक जीवन में जो क्रियाएं हम पालन करते हैं उनमें जो हिंसा होती है उससे बचो। उससे बचने का नाम ही अहिंसानुव्रत है। इसीलिए हमारे आचार्य ने उन हिंसा का त्याग करने के लिए कहा, और वह हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। और उसमें हिंसा एक संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार के हिंसा का कथन किया गया है। इनमें से गृहस्थ जो है कितना हिंसे का त्याग कर सकता है? इन 4 प्रकार के हिंसा में से पूर्ण रूप से त्याग, कौन से हिंसा का त्याग कर सकता है? हाँ, संकल्प हिंसा को वह पूर्ण रूप से त्याग कर सकता है, क्योंकि संकल्प पूर्वक किसी जीव का वध नहीं करूँगा, इस प्रकार संकल्प हिंसा का वह त्याग कर लेता है। नहीं है तो किसी को मारने की सुपारी वगैरह देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इतना हम दे रहे हैं, तुम उसको छुट्टी करा देना उसका। इस प्रकार संकल्प पूर्वक मारने की जो बात होती है, या मैं इसको संकल्प करता हूँ कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं का मतलब इस दुनिया से उठा दूंगा, इस प्रकार जो भी संकल्प कर लेता है और वहाँ मारने के भाव यदि करता है तो वह हिंसा कहलाती है, वह संकल्प हिंसा कहलाती है। इसलिए संकल्प हिंसा का सभी गृहस्थों को त्याग अनिवार्य है। इस प्रकार कभी भी अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में कभी भी संकल्प पूर्वक मारने की बात नहीं करना। और यदि मारने की बात होती है या कोई भी एक जान से मारना ही मारना नहीं होता। मारने का मतलब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा का मतलब हाथ पांव से मारूंगा, लठ से मारूंगा, ये भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये मारना भी वह संकल्प हिंसा कहलाता है। इस प्रकार के हिंसा का त्याग हमें होना चाहिए। और इसके उपरांत आरंभी हिंसा आती है। आरंभी हिंसा का त्याग गृहस्थ तो 3 काल में नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि आरंभ में ही संसार बसा हुआ है। अब ये बताओ कि घर में झाड़ू पोंछा नहीं करेंगे या चूल्हा चक्की नहीं चलाएंगे तो हम अपना जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक वह चूल्हा नहीं जलाएगा, रोटी नहीं पकाएगा, हम खाएंगे कहाँ से? तो ये घर में जितने भी काम होते हैं, चाहे रसोई का काम हो या झाड़ू पोंछा का काम हो या पानी सींचने का, कपड़े धोने का, सब क्रियाएं आरंभिक कहलाती हैं। ये क्रियाएं आरंभिक क्रियाएं कहलाती है। इसलिए गृहस्थ इस आरंभिक हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर संकल्प पूर्वक किसी को मारने के भाव नहीं है। इसीलिए ये क्रिया है, आजीविका निर्वाह करने की बात आती है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए वह आरंभिक हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। उसी प्रकार उद्योगी हिंसा, अब उद्योगी हिंसा जब खेती बाड़ी नहीं करेंगे या कोई फैक्ट्री दुकान वगैरह नहीं चलाएंगे तो उद्योग में जो भी हिंसा होती है उसको करने में, खेती करने में, हल चलाने में या उसकी निदाई वगैरह करने में, तो उसमें हिंसा हो जाती है। लेकिन वहाँ पर किसान का भाव जो है मारने का नहीं है। इसी प्रकार कोई फैक्ट्री खोल देता है, फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी हिंसा होती है। और उसमें कई फैक्ट्रियों में तो ऐसा है कि पानी का इतना केमिकल रूप में
वह इतना उपयोग किया जाता है कि वह केमिकल जब बहता चला जाता है तो वह ज़मीन भी बंजर होती चली जाती है। कई बार तो एसिड मिला हुआ वो पानी रहता है, कई बार फसल भी खराब हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसका त्याग वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आजीविका का साधन है। चाहे खेती बाड़ी करना हो, चाहे कोई फैक्ट्री लगा करके उद्योग करना हो, ये सब उद्योगी हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए आजीविका का साधन होने से उसका वह त्याग नहीं कर सकता, इसलिए उद्योगी हिंसा का भी वह त्याग नहीं कर पाता। और विरोधी हिंसा का भी वह त्याग नहीं कर पाता। क्या त्याग कर पाएंगे? हाँ, त्याग कर पाएंगे? यदि कोई तुम्हें मारने आ गया तो कहोगे भैया मार दो, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। झापड़ लगाता है, भाई इसमें लगा दो, इसमें भी लगा दो भाई, हाँ, अरे मेरे मारने का त्याग है, ऐसा कह करके बैठोगे तो सामने वाला गर्दन काट के चला जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है ये विरोधी है और अपोजिट है या कोई विधर्मी है, इसलिए इसका जिंदा रखना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए वो मार के चला जाएगा। या जब देश के ऊपर कोई आक्रमण हो जाता है, तो देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है या अपने परिवार के ऊपर आक्रमण हो जाता है, तो वहाँ पर अपने धर्म, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वह शस्त्र उठाता है और उसका प्रतिकार करता है। वह अपने देश को बचाने के लिए युद्ध करता है, और युद्ध में तो जीव हिंसा तो बहुत होती है, क्योंकि युद्ध में आजकल का युद्ध तो अलग है। पहले का युद्ध तलवार भाले से होता था, लेकिन आज तो बम्बार्डिंग के माध्यम से युद्ध होता है, और उसमें तो सभी एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के सब सुपड़ा साफ हो जाते। लेकिन वहाँ पर देश संरक्षण की बात आती है, और देश संरक्षण की बात आती है तो किसी भी श्रावक को और किसी भी देशवासी को पीछे नहीं रहना चाहिए, उसके सपोर्ट में खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए हमें उसका अनुमोदना करना चाहिए, या हम यदि सहयोग कर सकते तो सहयोग करना चाहिए, और उसमें भाग ले सकते तो भाग लेकर के इस देश को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता भी बचेगी। इसीलिए जब कोई पर शत्रु का आक्रमण हो जाता तो उस समय उसका प्रतिकार करना और देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना ये पाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें हम सभी की रक्षा करनी है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि वहाँ पर शत्रु यदि इस देश को हरा करके इस देश पर कब्जा कर लेगा, तो वह यहाँ रहने वाले धर्मात्मा लोगों का भी धर्म को भी वह छीन लेगा, धर्म को भी मिटाने का प्रयत्न करेगा, और वह धर्म मिटेगा तो आपका वजूद समाप्त हो गया। क्योंकि जिस संप्रदाय और धर्म को अपनाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, सबसे पहला उसका वह मिटा देगा, और वह मिटेगा तो उसके साथ साथ तुम्हारी सोच और तुम्हारी आचरण, व्यवहार सब कुछ मिटा देगा। नहीं है तो अपने अनुसार चलने के लिए बोलेगा, तुम हमारे अनुसार चलो या हमारा धर्म स्वीकार करो तो आप जिंदा रह सकते हो। और ये हुआ है इतिहास में। और आप लोगों ने आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिन माना जाता है, और वह 47 का वह दिन याद करिए जो 47 में 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को उसको स्वतंत्र घोषित किया, तो वो 14 अगस्त को स्वतंत्रता मनाता है। 15 अगस्त का दिन भारत में हुआ, लेकिन यहाँ 15 होने के पहले वहाँ पाकिस्तान का स्वतंत्र होती 14 तारीख से ही वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया, और वहाँ हिंदुओं के जितने परिवार थे उन परिवारों को कत्ल करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, लाइन में खड़ा करके सब लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक गर्दन काटे गए। ये उस विभत्स दृश्य को देख करके रोंगटे खड़े हो जाए, उस प्रकार का दृश्य। और वहाँ पर जो सुबह उठा, जिस कपड़े में सोया हुआ था, उस कपड़े में कपड़े बदलने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं थे, और वो रात के 12 बजे से ही वहाँ पर कत्ले शुरू हुआ था। और सुबह होते ही
लोगों को अपनी जान बचाने की नौबत आ गई और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो जितना घर में जो ऊपर का जो पैसा धन दौलत सोना चांदी जो भी था वह कोठली में बांध करके एक थैले में रख करके वहाँ से घर परिवार को जिसमें जीता जागता घर परिवार खेती बाड़ी छोड़ करके वह भारत में आ गया। और विचार करो उसमें गर्भवती महिलाएं भी ऐसी स्थिति में आना पड़ा और कईयों के तो रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। उस समय आरएसएस के लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को मदद किया और जब वो लोग आते थे तो वो मारने वाले दूर हो जाते थे, वो सामने नहीं आते थे। और उस समय धीरे धीरे उनको गाड़ी में बैलगाड़ी से निकल के आए और यहाँ तक कि पूरी ट्रेन में सब लाशें भर करके उन्होंने भारत को भेज दी, वहाँ के हिंदुओं का पूरा ट्रेन। और उसमें ये चिपका दिया ये भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त का दिन था और वहाँ से पूरी ट्रेन भर के लाशों से भरी हुई ट्रेन आई। कभी आपने विचार किया ये स्वतंत्रता के दिन हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ 1947 में? ये तो हमने सामान्य कथन किया और महिलाओं के जो अत्याचार हुआ अन्याय हुआ उसकी तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उनके साथ तो ऐसा व्यवहार किया है कि वहाँ तो निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला गया और वहाँ पर भरी बाजार में उनकी नीलामी लगा करके उनको बेच दिया गया और उनके साथ जो कुकृत्य किया और कितने को मारा कितने को कुछ अनिष्ट किया उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें समझने की बात है। लेकिन आज भी उन दिनों को याद करके हमें आज भी जागृत होना चाहिए कि ऐसे स्थिति में हमें अपने देश के साथ खड़े होकर के क्यों रहना चाहिए, उन राष्ट्रभक्त पार्टियों के साथ क्यों खड़े होना चाहिए। क्योंकि जो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने तो उनको शह दे दिया और यहाँ पर वहाँ पाकिस्तान से तो हिंदू सब यहाँ आए लेकिन यहाँ का कोई भी वह वर्ग उधर नहीं गया जिसके नाम पर यह विभाजन हुआ। और इसीलिए आज 15 अगस्त का दिन है, इनको हमें बहुत अच्छे ढंग से याद करना चाहिए क्योंकि ये शत्रु जो होता है वह किस रूप में है क्या है तुम्हारे अगल बगल में भी बैठा हो सकता है, लेकिन हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और आज ये स्थिति निर्माण हो रही है कि हम स्वतंत्रता का दिन तो मना रहे, चाहे वह 78वां है कि 77वां 78वां है। 78वां स्वतंत्रता दिन मनाते हुए भी हमें उस प्रसंग को याद करना चाहिए। उसमें कितने हिंदुओं को ये जलाया गया, कितनों को मारा गया, कितनों को काटा गया और कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसको याद करो। और आज बांग्लादेश में भी जो हो रहा है उसको भी हमें याद करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज जो स्थिति निर्माण हो रही है उसके लिए स्वयं हम भी जिम्मेदार है क्योंकि हम अपने अहिंसावादी सिद्धांत को लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उसको यदि पिटाई हो रही है तो ठीक है वह पिटने दो, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, और हम अपने घर में बैठे रहते हैं। यदि किसी दूसरे की लड़की को कोई उठा ले जा रहा है, कोई कहीं भाग जाती है तो भाई हमें क्या लेना देना, वो उनका गया है। लेकिन ध्यान रखो यदि आज वहाँ दूसरी जगह पर हो रहा है और वहाँ पर अपने परिवार के सदस्य के ऊपर हो रहा है या किसी और के ऊपर भी हो रहा है तो अपना परिवार के ऊपर हो रहा है ये समझने की आवश्यकता है। हम तो ये समझते हैं कि वह दूसरे के ऊपर हो रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं, वहाँ से वो शुरू हुआ है और वहाँ से धीरे धीरे आप तक आएगा और आपके परिवार भी उस चपेट में आ जाएगा। इसीलिए उस स्थिति आने के पहले आप जाग जाओ और जो दूसरे जो हमारे अन्य जो व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है या अपने बहन के ऊपर हुआ है तो उसको बचाने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर के जाएंगे तो ही वह हम अपने आप को भी बचा पाएंगे। यदि बांग्लादेश में भी हो रहा हो तो वहाँ पर भी वह अपने लोग हैं, उनके ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है तो हमारे ऊपर हो रहा है ये हमें समझ करके चलना होगा। नहीं है तो कल वहाँ पर हो रहा है, हाँ आज वहाँ पर हो रहा है लेकिन कल
कल यहाँ पर भी आएगा और यहाँ स्थिति आ जाएगी। इसलिए यहाँ वह स्थिति आने के पहले हमें वह जागने की आवश्यकता है। इसीलिए विरोधी हिंसा का त्याग हम कर नहीं सकते, इसलिए ऐसे समय में शस्त्र लेकर के लड़ने की आवश्यकता है और देश को बचाने की आवश्यकता है। और आज यदि हम ये कदम नहीं उठाते तो हमारा जीवन धिक्कारने योग्य है। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत और इस हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारे तीर्थंकर और महामुनियों ने जन्म लेकर के अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया और देश को एक ऐसे संस्कार दिए, ऐसी संस्कृति दिए जो हजारों सालों की संस्कृति इसके साथ लगी हुई है। और उस संस्कृति में हम रहने वाले लोग हैं, तो इस संस्कृति को बचाने का दायित्व भी हमारा है। इसीलिए देश के साथ में खड़े होकर के हमें अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज चारित्र ग्रहण करने की बात आती है तो ऐसा आचरण ही हमारे लिए देश को एक निष्ठावान बना देता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जैन समाज ने देश के लिए पूरा न्यौछावर किया है। इतिहास खोल करके देख लीजिए कि जैन समाज का देश के लिए क्या योगदान है। इतिहास खोल करके देख लीजिए, चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन में हो या चाहे और जितने भी आंदोलन हैं। वीर भामाशाह को आप याद करते हो। भामाशाह ने जब राजस्थान के ऊपर संकट आया था और महाराणा प्रताप जब सत्ता से बेदखल हो गए थे, उस समय स्वयं भामाशाह अपनी अपार दौलत को लेकर के उनके सामने ले जाकर के धन रखते और कहते हैं कि महाराज यह आपके पास है, ये संपदा मैं आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ और इसको ग्रहण कीजिए और देश को बचा लीजिए, क्योंकि आप इस देश को बचा सकते हो और हमारे राज्य को बचा सकते हो। इसीलिए उन्हें अपार दौलत उनके चरणों में रख दी। और वो उस समय की दौलत कितनी थी मालूम है? कि इतनी दौलत उनके सामने ला करके रख ली, 25,000 की सेना, 25,000 की सेना 12 साल तक बैठ करके खा सके, इतना धन उस समय ला करके वहाँ पर रखा था। और आज देश के संरक्षण के लिए न्यौछावर करने वाला हमारा आज समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में भटक रहा है, वह समझ में नहीं आता। कई बार इधर, कई बार उधर, कहीं इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़क रहा है। अरे देश के साथ निष्ठा होकर के, निष्ठा के साथ देश के साथ खड़े हो, देश के साथ और देशभक्ति के साथ देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और यदि देश विरुद्ध कोई काम करता है तो उसका प्रतिकार करने की भी हमें आवश्यकता है। और आज यदि प्रतिकार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आज वह गुलामी की दस्तक तुम्हारे घर तक दस्तक दे चुकी है। वह मुफ्त की राबड़ी के रूप में हो या तुम्हें मुफ्त में कुछ बिजली पानी आदि के माध्यम से हो, और तुम्हें तुम्हारे संतुष्ट करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए कुछ लोग तुम्हें कुछ लालच दे देते और उस लालच में आकर के हम रुपए 100-200 रुपए में बिक जाते हैं, एक वोट डाल करके आते हैं। और कोई तो शराब के इसमें बिक जाता है, कोई तो दवाई के इसमें बिक जाता है, कोई तो बिजली पानी के इसमें बिक जाता है। बस इतने छोटे से लाभ मिलने के पीछे हम गंवा देते अपने जीवन को और इस गुलामी की गर्त की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया कि हम गुलामी की ओर कैसे बढ़ रहे हैं और क्यों कैसे जा रहे हैं। क्योंकि आप विचार करिए कि हम यदि मुफ्त की राबड़ी दे करके ऐसे सत्ता में लोगों को बिठा देंगे जो इस हिंदू संस्कृति के खिलाफ तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, ऐसे लोगों को यदि चुन करके लाएंगे तो निश्चित उस कुटाराघात हमें भी सहन करना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वह यहाँ पर भी हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे देशभक्त पार्टियों के साथ खड़े होकर के यदि हम काम करेंगे तो निश्चित हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सुरक्षित तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे। ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का शुभ अवसर और उस गुलामी की ओर
मत जाने का प्रयास मत करना। हम इतने से छोटे से लाभ के पीछे हम अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। किसी समय हजारों साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने गलती करी और हजारों साल की गुलामी सहन करनी पड़ी, और कुछ जयचंदों ने शत्रु के साथ हाथ मिलाया और हमारे अपने भाई के ऊपर भी हमला करा करके राज सत्ता हासिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन दूसरों को हम अपने घर में ला करके और वह घर में आ करके फिर जो झगड़ा घर का था वो बाहर लेके गए, और बाहर ले जाने का नतीजा ये हुआ कि वह शत्रु हमारे घर में आ गया और घर में हमें भी बेदखल कर दिया। जो बुला करके लाया उसको भी मार दिया और घर वालों को भी मार दिया, और इस प्रकार गुलामी की जंजीरों में हजारों साल तक हम पीसते रहे। लेकिन यदि दोबारा गुलामी आ गई तो प्रलय काल तक तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आज कुछ सत्ता यहाँ पर बैठी है, वह तुम्हारे बारे में विचार करती है, देश के बारे में विचार करती है, देश के हित के बारे में विचार करती है, तुम्हारे सुख दुख के बारे में विचार करती है। भले ही उसमें थोड़ी सी कठिनाई आपको नजर आती होगी या कुछ कठोरता नजर आती हो, लेकिन ध्यान रखना, देश के साथ खड़े होकर के देश को बचाने का हमें काम करने की आवश्यकता है। कि ऐसा नहीं कि हम अपने मर्यादा को भूल करके यदि हम सिर्फ अपने कुछ लाभ के लिए हम अपने ईमानदारी को, हम अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रखना। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि जैन समाज ने जो देश के लिए अपना योगदान दिया है वह सराहनीय योगदान रहा है। और आपको मालूम है कि आज भी पूरे भारतवर्ष में 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग कितने हैं? कितने हैं हम लोग? 40, 45, 44 लाख। 44 लाख, यानी आधा % से भी कम है। फिर भी देश के टैक्स पेयर में सबसे ज़्यादा योगदान जैन समाज का है। 25% जो पूरे देश का जो टैक्स आता है उसमें 25% टैक्स जैन समाज ओनली देता है। इसलिए हमारे संस्कार, हमारे न्याय नीतियाँ वह हम उसको लेकर के चलते हैं। इसके उपरांत करुणा, दया आदि का लिए भी हम अपना योगदान देते रहते। प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचते, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में हम सोचते हैं। और इसीलिए तो ये धर्म आज तक जीवित है और इसको जीवित रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि क्योंकि बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आज हमारे लिए जो हम जैन समाज ने जो एक नीति बनाई, हमारे दो की ये नीति बनाई है, ये बहुत ही अपने वर्चस्व को समाप्त करने वाली नीति है। इसलिए क्योंकि लगभग 95% इसका पालन करते जैन समाज, अन्य समाज नहीं पालन करता, लेकिन जैन समाज पालन करता है। लेकिन ध्यान रखना, यह स्वयं अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो और अपने ही घर को बर्बाद करने का काम और उपक्रम आप कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि एक बच्चा आपका जन्मा और एक ही बच्चा को कुछ हो गया तो वह पीढ़ी समाप्त। और जिस परिवार में लड़का नहीं हुआ वह परिवार भी समाप्त, क्योंकि 2 बेटियां हो गई तो भी वह जीवन समाप्त। और बुढ़ापे में तुम्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, तुम रो रो करके आत्महत्या के लिए तैयार हो जाओगे। और आज ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं और आप इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, और इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं साधु अपने आंखों से देख रहे हैं। समाज में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि आज वह परिवार एक्सीडेंट में वह बच्चा मर रहा है या बीमारी में मर जाता है तो वह माँ बाप रो रो करके बेहाल हो जाते हैं। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वह स्वयं अपने बलबूते से हाथ पांव नहीं चल रहे तो खाने के लिए भी मजबूर है। वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, दूसरों के भरोसे पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
और ऐसे समय में माँ बाप की सेवा करने वालों संतान को जो संस्कार देना चाहिए वह संस्कार भी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य जो होना चाहिए वह सिखाना चाहिए, लेकिन वह सिखाने का काम हमारे माँ बाप नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज माँ बाप को अधर में छोड़ करके वृद्धाश्रम में छोड़ने का उपक्रम करते हैं, लेकिन कोई भी आज की पीढ़ी अपने माँ बाप को, सास ससुर को भी वह अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। हमें समझ में नहीं आता कि जो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से इतना बड़ा पला पोसा और बड़े हो गए, और जब बूढ़ापा आ गया तो उस समय उनको हम रास्ते पर छोड़ देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे माता पिता का जो अनुदान है, योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आपको लालन पालन करके जो बड़ा किया है वह कितना मेहनत के साथ किया है, आप विचार करो। और आप भी जब अपने बच्चे का लालन पोषण करते हो तो कितने अंतरंग भावना से, प्रेम और वात्सल्य के साथ आप करते। उसी प्रकार आपके माँ बाप ने भी आपके साथ सेवा की है, और वह भी स्वयं गीले में रह करके आपको सूखे में सुलाया है, और स्वयं भूखे रह करके आपको खिलाया पिलाया है। ऐसे माँ बाप के लिए बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। ध्यान रखना, इस प्रकार यदि आप उनके साथ करते हो तो कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, क्योंकि आपने वह संस्कार देना चाहिए तो वह संस्कार आपने नहीं दिया, क्योंकि उनने, उस बेटे ने तो यही देखा कि तुमने वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में अपने माँ बाप को यदि भेजा है, तो बेटा भी वही देखता है। दादा दादाजी को मिलने के लिए वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, तो वह देखता है कि वृद्धाश्रम में ही माँ बाप को रखा जाता है, तो वह भी जब बड़ा हो जाएगा, जब अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, तब वह भी कहेगा कि हमारे माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जवानी में भी आपको छोड़ आएंगे, जब तक हाथ पांव चलते तब तक तो तुम अपना जीवन जी लोगे, लेकिन वृद्धावस्था में तुम किसके भरोसे पर अपनी जिंदगी जियोगे? क्योंकि तुम्हारे लिए यदि बीमार पड़ गए तो अस्पताल ले जाने वाला नहीं, और अस्पताल में यदि कोई ज़्यादा बीमार पड़ गए तो वहाँ पर बैठ करके आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। इसीलिए आज हमें इस बात का हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में जो ये परिस्थितियां बदलती जा रही है, और एकल परिवार होता जा रहा है, और एकल परिवार ही दुख के लिए कारण बनता जाता है, और सबके सहयोग के साथ घर परिवार में रहते हैं, तो उसमें जो खुशी और आनंद मिलता है वह अलग आनंद है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि संयुक्त परिवार में हम अपने आप के स्वार्थ की नीति से सोचते हैं कि हम स्वार्थी बन करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब कुटुंब के बारे में विचार करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम सुरक्षित होते हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार में यदि आज एकल परिवार है, एकल परिवार के सामने जो परेशानियाँ हैं आप देख नहीं सकते, क्योंकि एकल परिवार है, वह अकेला व्यक्ति क्या दुकान संभालेगा, या परिवार को संभालेगा, या रिश्तेदारी को संभालेगा? ये बहुत कठिनाई उसके सामने है। ये बिजनेस करना है तो बाहर जाना हो तो उसको शाम को लौट के आना पड़ेगा, नहीं है तो वह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस करना होता है तो कई दिनों तक बाहर भी रहना पड़ता है, लेकिन वह बाहर अकेला होने के कारण वह रह नहीं सकता। इसलिए जब भाई यदि 3-4 भाई होते हैं तो बड़े बड़े बिजनेस बड़े डेवलप हो जाते हैं, और इस प्रकार उसका विकास हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में यदि 3-4 बच्चे यदि है तो उनमें से एक आधा बेटा तो कम से कम अपनी माँ बाप का सेवा करने वाला तो मिल जाएगा। जो आपको ये अतिशयोक्ति लगती है कि इस प्रकार महाराज क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज ऐसी स्थितियां हो रही है और लोग रोड पर आकर के माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, या वृद्धाश्रम में जा करके छोड़ रहे हैं। और एक ही बेटा आज जब आप पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हो और वह सर्विस लग जाती है तो माँ बाप को छोड़कर विदेशों में चला जाता है, या कहीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जा करके रहने लगता है, तो ऐसे समय में वह माँ बाप के सेवा में उपस्थित नहीं हो पाता, क्योंकि माँ बाप यहाँ से छोड़ करके वहाँ नहीं जा सकते और वह बेटा वहाँ से छोड़ करके यहाँ नहीं आ सकता। और इस प्रकार दूरियाँ बढ़ती चली जाती है। माँ बाप के प्रति भी वह प्रेम और वात्सल्य उस बेटे में क्यों नहीं आता? क्योंकि बचपन से आपने भी उस बेटे के साथ तो ऐसा ही व्यवहार किया, क्योंकि आपने जैसे 2-2.5 साल का हुआ नहीं कि तुमने वह
कॉन्वेंट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया कि भैया 4-5 घंटे के लिए कम से कम बला दूर हो गई कि 4-5 घंटे तक तो बेटे की किचकिच जो होती है उससे तो बच जाएंगे। इसलिए आप उस बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में या जो इसमें है वहाँ छोड़ आते हो। तो बच्चे को जो प्यार मिलना चाहिए उस समय माँ बाप उससे दूर रहते हैं। और ये भी बात है कि वह 2-2.5 साल से वह स्कूल में आप भेजना शुरू कर देते, भले ही उसके पीछे सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हो किस बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वह इतना मेहनत करके आप पढ़ाते हो और आपको एक मन में लगता है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, और आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने तक आपके साथ वह कितना रहा, आपके साथ वह कितना रहा और आपने कितना प्यार किया, कितना उनको खिलाया पिलाया अपने हाथ से मेहनत करा करके, और आपने या दाई को हाथ में दे दिया या तुम भी सर्विस करने में चले जाए, दोनों मियाँ भी सर्विस करने चले जाए, तो बालक को किसने देखा क्या हो रहा है, या किसी दाई को रख दिया और उसके हवाले कर दिया, तो उसके संस्कार किसके आएंगे? दाई के संस्कार आएंगे, माँ के संस्कार थोड़ी आएंगे, क्योंकि वह सिखाएगी, जैसे सिखाएंगे वैसे वह सीखेगा। तो वह फिर वो बेटा सोचता है कि बचपन से लेकर के माँ बाप उनसे दूर ही रहे, तो वह कहता है कि जाओ फिर बुढ़ापे में तुम भी दूर रहो, तुमने क्या हमारे लिए किया। वह स्पष्ट कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे आप कहोगे कि मैंने आपको लालन पोषण करके इतना बड़ा पढ़ा लिखाया, इतना बड़ा किया, ये तो हम लोगों ने ही तो किया, ये तुम्हारा कर्तव्य था इसलिए तुमने कर लिया। ऐसी कौन सी बात, हर माँ बाप अपने बेटे के लिए करते, तो तुमने भी वैसा किया, क्या मिल रहा है, ये कर रहा है। लेकिन यदि आप उस बेटे को अच्छे संस्कार देते हैं कि माँ बाप के कर्तव्य के प्रति आपका क्या दायित्व है, इस दायित्व का यदि संस्कार देते, तो ऐसा वह बेटा कभी नहीं कहता कि माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज वह स्थिति होती जा रही है, और आज इस प्रकार संस्कारहीन बच्चे होते जा रहे हैं, और वह मंदिर तक उनको नसीब नहीं होता। जब आप 2-2.5 साल बाद उनको स्कूल में डालना शुरू कर देते, तो मंदिर तो उसके नसीब तो होता नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी सब व्यवस्था करना, गाड़ी आ रही, गाड़ी में बिठाना है और लेने जाना है, लाना करना, ये करना, फिर बात के काम और करनी है। तो इस प्रकार तो वह जब तक वह स्कूल आता जाता है तो माँ बाप तो दिन रात वही चिंता करते, लेकिन अपना समय कितना दे पाते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को संस्कार देना पाते हैं, कितना दे पाते। दोनों यदि सर्विस वाले होंगे तो दोनों कभी भी अपना टाइम बच्चों के लिए नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वह अपने गृहस्थ जीवन में सक्सेस क्यों होते थे? क्योंकि उनकी गृहस्थी कभी टूटती नहीं थी, चाहे कितना भी झगड़ा हो उन मियाँ बीवी में, लेकिन गृहस्थी कभी टूटती नहीं थी। लेकिन आज थोड़ा सा कोई डांटा फूटा नहीं और थोड़ा सा कुछ कहा सुनाया नहीं कि सीधा कोर्ट में चले जाते खड़े होकर के। और आज सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन के कोर्ट में केस है, इस बारे में कोई विचार नहीं करता ये स्थितियाँ क्यों निर्माण हो रही है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वह समता, सहिष्णुता और अपने परिवार के प्रति एक दायित्व समझ करके उस घर में जाते हैं। अब आज पढ़ी लिखी हो करके फिर अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य को भूल जाते हैं और अपना दायित्व भूल जाते हैं, क्योंकि मैच्योर होने के उपरांत वह घर के साथ वह एडजस्ट नहीं कर पाती और इसीलिए तो घर टूटने के कगार पर आते हैं। पहले के देख लीजिए, एक घर संभालती है तो एक कमाता है और एक घर संभालता है, तो वह घर सुरक्षित रह जाता है। अब दोनों कमाने लग जाएं तो बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं होगा, घर में कौन पालेगा। और रोटी बना करके अब दोनों जब कमाने वाले दोनों थक करके आएंगे, वह कहेंगे भाई होटल में चलते हैं। अब होटल का खाना खा करके ज़िंदगी निकालेंगे तो वह संस्कार कहाँ आएंगे? होटल के ही आएंगे। कौन से घर के संस्कार? वो प्यार के अपनापन से जो बनाया हुआ वह संस्कार तो नहीं आएंगे। और पुराने ज़माने में जब हाथ से आटा चक्की पीसा जाता था तो उस समय रात के 3 बजे से वह जो माँ होती है वह आटा पीसते पीसते वो लोरियाँ गाती थी, और ऐसी आध्यात्मिक लोरियाँ गाती थी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में मैंने सुना है।
ऐसी लोरियाँ और ऐसे वह भजन और गीत गाते हैं कि वह सुन करके ऐसा लगता था अध्यात्म व धर्म जागृत होता है। और उस अच्छे भाव के साथ वह जब माँ आटा पीसेगी और उस आटे में वह संस्कार वह अपने आप आएगा, क्योंकि अच्छे भाव के साथ उसकी वरगणाएँ अपने आप उसके प्रभावित करेंगे और वो भोजन जब करेगा तो उसका मन भी पवित्र होगा। इसलिए कहा जाता है जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, जैसे पीवे पानी वैसे हुए वाणी। इसीलिए आज हमें इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों के लिए जो वह संस्कार है वह संस्कार हमें देने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये विरोधी हिंसा का त्याग भी हम नहीं कर सकते। जब ऐसे देश के ऊपर संकट आता है, हम अपने परिवार के ऊपर संकट आता है, तो परिवार को बचाने के लिए भी हम दूसरों के साथ लड़ सकते, भिड़ सकते। इसीलिए जो माँ बाप है, माँ बाप के आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। ऐसा नहीं कि उनके वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे लेकिन मिलने के लिए सप्ताह में महीने भर में एक आध बार जाके आशीर्वाद लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आशीर्वाद नहीं है। माँ बाप की सेवा करके जो आशीर्वाद मिलेगा वह सेवा, वह भाव हमें रखना चाहिए। और यदि ये समाप्त हो जाएगा, यह हमारी भारतीय संस्कृति भी लोग विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ये बढ़ रही है और इसको रोकने की आवश्यकता। और जिस दिन वह रुकेगा और पुरानी संस्कृति हमारे भीतर आएगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। और उसके बिना हमारा आत्मा का उद्धार भी नहीं होगा और हमारा परिवार का उद्धार नहीं होगा। परिवार का उद्धार नहीं होगा तो गांव का उद्धार नहीं होगा, गांव का उद्धार नहीं होगा तो राज्य का उद्धार नहीं होगा, राज्य का नहीं तो देश का भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए सबकी कड़ी एक साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए देश सबसे पहला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश है, नेशन फर्स्ट, देश पहला, फिर उसके उपरांत हम आते हैं। क्योंकि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सुरक्षित तो फिर हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहेगी। और इसी की ओर हमारे दृष्टि रखते हुए हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा। जय बोलो महावीर भगवान।